कोरोना से 27 दिन बाद एक दिन में 2000 से ज्यादा मौतें। बीते 24 घंटे में 2020 मरीजों ने तोड़ा दम। 32,906 नए केस, 49,000 नए मरीज ठीक हुए। एमपी सरकार ने एडजस्ट किया कोरोना से 1478 मौत का बैकलॉग। कांग्रेस बोली सरकार ने सही साबित किया हमारे आरोप। मंत्री सारंग का बयान, आंकड़े छिपाए नहीं, पारदर्शिता के साथ सामने लाए आंकड़े। हाईकोर्ट से भी ऋचा जोगी को जल्द नहीं मिलेगी राहत। जाति के मामले में कैबिनेट दाखिल। हाई पावर कमेटी के आदेश के विरुद्ध सुनवाई से पहले पेश। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम मीटिंग। हर मंगलवार को मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम ने पिछली कैबिनेट मंत्रियों को हर सोमवार को अपने विभागों की समीक्षा के निर्देश दिए थे, जिस पर सीएम आज चर्चा कर सकते हैं। 9 अगस्त से एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर भी सीएम मंत्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में आखिरी सुनवाई आज। 27% रिजर्वेशन देने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा था जवाब। सरकार ने आबादी का दिया था हवाला। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होते ही अब डेंगू और जीका वायरस का खतरा मंडराने लग गया है। भोपाल के 103 घरों में डेंगू का लार्वा मिला। एमपी में लोगों को जीका वायरस और कोरोना से बचाव की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जिन इलाकों में करीब 2 साल पहले जीका वायरस के मरीज मिले थे, वहां भी मलेरिया विभाग की टीम सर्वे करेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर गिरकर 0.82% पहुंच गई है। प्रदेश के 20 जिलों में संक्रमण दर 1% से नीचे। छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटरों ने बसें बंद करने का ऐलान किया है। प्रदेश में आज से बसें अनिश्चित काल के सड़कों पर नहीं चलेंगी। करीब 12,000 बसों के पहिए आज से थम जाएंगे। इससे यात्रियों को स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफी दिक्कतें होंगी। छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटरों की मांग है कि यात्री बस किराए में 40% की वृद्धि हो। इसके साथ ही उपयोग न होने वाले बसों के टैक्स की सरकार माफ करे। कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से बस संचालक काफी परेशान है। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ईओडब्ल्यू के शिकंजे में फंसे निलंबित एडीजी जीपी सिंह पूछताछ से बचते नजर आ रहे हैं। जांच के सिलसिले में बुलावे पर जीपी सिंह ने उपस्थित होने पर असमर्थता व्यक्त की। एसीबी के नोटिस पर निलंबित एडीजी जीपी सिंह ने लेटर लिखकर बताया है कि उसमें कोरोना के लक्षण है, जिसके चलते वो अभी क्वारंटीन है और अभी जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हो सकते हैं। एसीबी ने नोटिस भेजकर 10 करोड़ के से अधिक संपत्ति के मामले में जवाब देने के लिए बुलाया था। जारी है एमपी बोर्ड से एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल। आज भी नहीं लगी ऑनलाइन क्लास। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से ट्रांसफर शुरू हो गए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने भी अपनी तबादला नीति जारी कर दी है। इस बार ट्रांसफर ऑर्डर एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से जारी होंगे। इस साल ट्रांसफर की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग की जारी ट्रांसफर नीति के अनुसार ही होगी। 31 जुलाई को रात 12 बजे ट्रांसफर के लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा। टीईओ को तबादले के लिए अपने खर्च पर 18 जुलाई तक आवेदन करना होगा। एजुकेशन पोर्टल पर स्वीकृति, रिक्त और भरे हुए पोस्ट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पोर्टल पर मिलेगी। अनूपपुर जिले में मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री विसाहुलाल सिंह और प्रभारी मंत्री वीना सिंह ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कोविड-19 को लेकर कलेक्टर और जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बेमेतरा जिले में धान खरीदी के 5 महीने बावजूद भी धान उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव पूरा नहीं हो सका। उपार्जन केंद्रों में अभी 22,934 मीट्रिक टन धान रखा हुआ है। वहीं प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बाद भी खरीदी केंद्रों में खुले में रखा धान बर्बाद हो रहा है। पूरा रन बोर्ड सेवा सहकारी समितियों में 18,000 क्विंटल से ज्यादा धान स्टॉक में रखा हुआ है। भोजपुर यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम में पाकिस्तान से जुड़ा सवाल करने पर कांग्रेस विधायक उड़ान चौधरी ने सीएम से कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, पाकिस्तान के संविधान की विशेषता को पूछकर बीजेपी ने अपनी आतंकवादी मानसिकता स्पष्ट कर दी। वहीं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी देश का संविधान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भिंड जिले में वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। फरियादी का आरोप है कि उसे दोनों बार वैक्सीन के अलग अलग डोज लगाए गए। वहीं मामले में डॉक्टर्स का कहना है कि फरियादी ने वैक्सीनेशन में 2 बार अलग अलग नंबर दिए, जिससे नई आईडी जनरेट हो गई और कोविशील्ड का पहला डोज लग गया।
रायगढ़ जिले में किसान खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खाद की कमी उनके लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। खाद की किल्लत होने के कारण किसान महंगे दामों पर व्यापारियों से खाद खरीदने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ कृषि विभाग के अधिकारी लक्ष्य का 50% खाद का भंडारण होने की बात कर रहे हैं। बालाघाट जिले के परसाही गांव में एक परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का मामला सामने आया है। परिवार के लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने पिता के अंतिम संस्कार संबंधित एक रस्म को पूरा नहीं किया था। दरअसल परसाई गांव में रहने वाले मुकुंद राम और दरबारी लाल के पिता गेंदलाल का 20 फरवरी 2021 को निधन हो गया था। इसका अंतिम संस्कार सामाजिक रीति रिवाज से कर दिया गया। मृतक के बेटों ने पिता की मौत के बाद सिर मुंडवाया, लेकिन चोटी छोड़ दी। बड़वानी में युवती के अपहरण का मामला। अजमेर में मिली युवती, पुलिस ने युवती को परिजनों को सौंपा। युवती के बयान के आधार पर होगी कार्रवाई। परिजनों ने लगाया इरफान शेख नाम की युवक पर अपहरण का आरोप। बैतूल में डाक पार्सल कंटेनर में ले जा रहे मवेशियों को आरटीओ बैरियर पर पकड़ा गया। पुलिस ने जब्त की कंटेनर, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। ग्वालियर से हैदराबाद जा रहा था कंटेनर। मंडला में 15 अगस्त तक मछलियों को मारने पर प्रतिबंध के बावजूद मछुआरे नहीं आ रहे बाज। मामले में विभाग ने साधी चुप्पी। आजीविका चलाने के लिए कर रहे मछलियों के लिए बिछा रहे जाल। खरगोन जिले के सिरवेल डैम में डूबा युवक, परिवार के साथ पिकनिक मनाने गया था युवक, गोताखोर युवक की तलाश में जुटे। खरगोन के पड़वा नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम मंडलोई के कार्यकर्ता की जांच के लिए कलेक्टर ने 4 सदस्यीय समिति बनाई और मामले की जांच शुरू की। खरगोन में समिति ने फिलहाल निर्माण, जल और राजस्व के रिकॉर्ड सील कर दिए। नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम मंडलोई पर ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए 2 बार राशि निकालने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, राधेश्याम पर अनियमितता और जांच अधिकारियों से दुर्व्यवहार का भी आरोप है। ग्वालियर में ज्वेलरी और कैश से भरा बैग चोरी करते हुए एक नाबालिग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। झांसी रोड थाना क्षेत्र में स्थित संगम गार्डन में एक समारोह के दौरान महिला अपने बेटे और बहू के साथ फोटो खिंचवाने पहुंची थी, तभी नाबालिग ने बैग पार कर दिया। इंदौर में एमडीएम ड्रग मामले में पकड़ाए गए 4 आरोपियों से पूछताछ में कई राज सामने आ रहे हैं। आरोपियों के साथ पकड़ाई गई तहजीबिन शेख नाम की महिला के तार अलग अलग राज्यों से जुड़े होने की आशंका है। जशपुर में एक नाबालिग से छेड़खानी और मना करने पर हमला करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। करटीका इलाके में एक शादी समारोह चल रहा था, वहीं पर एक नाबालिग कमरे में सो रही थी, तभी एक युवक नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने लग गया। जांजगीर चांपा जिले के पालोटा में एक शिक्षक का बंद कमरे में शव मिला है। शिक्षक की पत्नी की जली हुई हालत में मिली थी, जिसे बिलासपुर रेफर किया गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि पति की हत्या कर पत्नी ने आग लगाकर खुदकुशी की। नरसिंहपुर जिले में गुणवत्ता विहीन गुड़ की खबर दिखाए जाने के बाद प्रभारी मंत्री विजय शाह ने संज्ञान ले लिया। प्रभारी मंत्री विजय शाह ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध रूप से गुड़ बनाने वाली भट्टियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। गड्ढे के मिशन चौक पर बीती शाम एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पहले तो 2 शख्स एक युवक को मार रहे थे, फिर एक महिला भी जंग के मैदान में कूद गई, मारपीट करने लगे। मारपीट में युवक बेहोश हो गया, जिसे पुलिस ने ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचाया। पन्ना में एसबीआई बैंक के अंदर से व्यापारी का 5 लाख रुपए चोरी, शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। बालाघाट पुलिस को मिली नक्सलियों को हथियार और विस्फोटक पहुंचाने वाले आरोपियों की रिमांड। 8 जुलाई को महाराष्ट्र की गोदिया में हुआ था गिरफ्तार। मामले में अब तक 10 तो पकड़े गए। राजगढ़ जिले के कुरावर में बीजेपी के पूर्व पार्षद के बेटों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रविवार को पूर्व पार्षद मोहन वर्मा के बेटे विक्की और विजय ने नशे में धुत होकर कुरावर के पुरानी पोस्ट ऑफिस गली में जमकर उत्पात मचाया था। खरगोन में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग को भी किया बरामद। महासमुंद के कोमा खान थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। ट्रक में रखी खाली टंकियों में छिपा कर रखा गया था 2 क्विंटल गांजा। छतरपुर पुलिस ने कार से 6 लाख कीमत का 35 किलो गांजा जब्त किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में पेगनो थाना क्षेत्र के तालदेवरी गांव में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर फरार। छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर मंदिर के पास झाड़ियों में तेंदुआ दिखाए। इस दौरान मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने तेंदुआ का वीडियो बना लिया, जो कि वायरल हो रहा है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में गिरी महिला को एक युवक ने सुरक्षित बचाया। जौनपुर में हुए सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर रेफर।
आज से 14 दिन की रिमांड पर दोनों आतंकी मिनहास के मोबाइल का डेटा रिकवर कराएगी एटीएस। सूत्रों के हवाले से खबर। टेलीग्राम ऐप पर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और बातचीत का पूरा ब्यौरा लिया गया। आतंकवादी उमर हलमंदी भी जुड़ा था ग्रुप से। चित्रकूट में संघ की वार्षिक बैठक का आज आखिरी दिन। देश भर से वर्चुअली जुड़ेंगे कई संगठन के मंत्री। संघ की बैठक में लिए गए फैसलों की दी जाएगी जानकारी। एसपी सांसद आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल किया गया शिफ्ट। कोरोना संक्रमण के बाद कराया गया था भर्ती। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं पर आईएमए की बड़ी चेतावनी। नहीं टला है अभी खतरा, बन सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बड़ी वजह, त्योहार समय समारोह से बचने की अपील। भारत बायोटेक ने डब्ल्यूएचओ को सौंपे सभी जरूरी दस्तावेज। कोवैक्सीन को जल्द बन सकती है आपात इस्तेमाल की मंजूरी। उत्तराखंड में 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे बाजार, लेकिन जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक। कई इलाकों में झमाझम बारिश। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान। मुंबई में अलर्ट। कश्मीर घाटी में आईएसआईएस के लिए भर्तियां कर रहे 3 संदिग्धों को एनआईए ने किया गिरफ्तार। अनंतनाग के रहने वाले तीनों 7 जगह छापेमारी कर एनआईए ने तीनों को पकड़ा। महंगाई से आम आदमी को मामूली राहत। मई के मुकाबले जून में खुदरा महंगाई दर 6.26% की गिरावट। वित्त मंत्रालय ने एलआईसी में सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचने के प्लान को मंजूरी दी। निवेशकों को मिलेगा कमाई का मौका। मार्च 2022 में एलआईसी आईपीओ हो सकता है लॉन्च। जोमैटो आईपीओ में एलआईसी भी कर सकता है निवेश। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के इश्यू में एलआईसी की दिलचस्पी। जुलाई में ही बढ़ेगा महंगाई भत्ता। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई के महीने में ही 3% वृद्धि की जा सकती है।